मैम आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? नहीं, आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगे? मैम आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? नहीं, आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगे? राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। सतना पुलिस द्वारा उनके सगे भाई की गांजा तस्करी में गिरफ्तारी के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जब मीडिया ने इस मुद्दे पर उनसे सवाल पूछा तो राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी स्पष्ट रूप से असहज दिखी और पत्रकारों पर भड़क गईं। उन्होंने झुझलाते हुए कहा, जबरदस्ती की बातें क्यों करते हो आप लोग, पहले पुष्टि कर लिया करो। उनका यह बयान उस समय आया जब पत्रकार उनसे पूछ रहे थे कि उनके भाई और जीजा दोनों ही गांजा तस्करी के आरोपों में जेल में हैं और क्या वह इस मामले पर कुछ स्पष्टीकरण देना चाहती हैं। जानकारी के अनुसार राज्य मंत्री के सगे भाई अनिल बागरी को सतना जिले की रामपुर बाखिलान पुलिस ने गांजा तस्करी में गिरफ्तार किया है। अनिल पर अपने पार्टनर पंकज सिंह के साथ लग्जरी गाड़ी से तस्करी का नेटवर्क चला रहे थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर 19 दिसंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं मंत्री के जीजा शैलेंद्र सिंह सोमू पहले से ही उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में गांजा तस्करी के आरोप में बंद है। दोनों पर एमपी से लेकर यूपी तक फैले तस्करी नेटवर्क का हिस्सा होने का गंभीर आरोप है। इसका मतलब है कि मंत्री के पारिवारिक सदस्यों के गिरफ्त में होने के बावजूद उनके बयान लगातार विरोधाभासी और बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। खजुराहो में मीडिया से बातचीत के दौरान भी प्रतिमा बागरी ने खुद को इस मामले से अलग करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति रिश्तेदारी का दावा कर रहा है उसकी पहले पुष्टि कर लें और तथ्यों को जांचने के बाद ही सवाल पूछे। जबकि रिकॉर्ड यह साबित करता है कि गिरफ्तार आरोपी अनिल बागरी उनके सगे भाई हैं और फरार व जेल में बंद आरोपी शैलेंद्र सिंह उनके बहनोई हैं, जिसने उनकी छोटी बहन प्रियंका से लव मैरिज की थी। दूसरी ओर सतना पुलिस ने इस मामले का पूरा ब्यौरा जारी किया है। एडिशनल एसपी प्रेमलाल धुर्वे ने बताया कि 7-8 दिसंबर की दरमियानी रात मुखबिर से सूचना मिलने पर रामपुर बाघेलान पुलिस ने मरोहा गांव में पंकज सिंह के घर पर दबिश दी। वहां घर के बाहर बने टीन शेड में धान की बोरियों के नीचे 4 बोरियां छिपी हुई मिली, जिनमें कुल 48 पैकेट यानी 46 किलोग्राम गांजा मिला। इसकी बाजार कीमत 9,22,680 रुपए आकी गई है। पंकज को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि बरामद गांजा अनिल बागरी और उसके बहनोई शैलेंद्र सिंह का है और दोनों मिलकर तस्करी का काम करते हैं। पुलिस ने सोमवार को अनिल बागरी को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे और पंकज को एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस केस में तीसरा आरोपी और मंत्री का बहनोई शैलेंद्र सिंह कछवाह अभी पुलिस की नजर में फरार है, लेकिन बांदा पुलिस ने उसे 3 दिसंबर को एक अन्य तस्करी मामले में गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया है। मामले में बीएनएस की धारा 8, 20, 29 और एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध क्रमांक 1079/25 दर्ज किया गया है। पारिवारिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो पूर्व जिला पंचायत सदस्य जयप्रताप बागरी की 5 संतानें हैं। सबसे बड़े बेटे अनिल बागरी, दूसरी संतान प्रतिमा बागरी जो वर्तमान में राज्य मंत्री हैं, फिर प्रियंका, ऋषभ और सबसे छोटी बेटी प्रियंका ने पन्ना रोड सतना निवासी शैलेंद्र सिंह से लव मैरिज की थी, जो अब गांजा तस्करी के गंभीर केस में जेल में बंद है। इस वजह से मामला राजनीतिक रूप से और अधिक संवेदनशील हो गया है। फिलहाल पूरे प्रकरण ने प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार के मंत्री अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और तथ्यों को छुपाया जा रहा है। वहीं प्रतिमा बागरी लगातार यह कहते हुए बचाव की मुद्रा में दिख रही है कि मीडिया अनावश्यक रूप से संबंध जोड़ रहा है और वह इस मामले से जुड़ी नहीं है। लेकिन पुलिस की केस डायरी, गिरफ्तारी, रिमांड और पारिवारिक विवरण उनकी बातों से मेल नहीं खाते। गांजा तस्करी के इस पूरे नेटवर्क का तार एमपी और यूपी दोनों राज्यों में फैला हुआ है। पुलिस अब गिरफ्त में आए आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि इस सिंडिकेट में और कौन कौन शामिल है, कितने समय से यह नेटवर्क सक्रिय था और किन किन मार्गों का उपयोग कर तस्करी की जा रही थी। मामले की जांच जारी है, लेकिन राज्य मंत्री के पारिवारिक सदस्यों की गिरफ्तारी ने राजनीतिक गलियारों में बड़ा भूचाल ला दिया और मंत्री के तैश में आए बयान अब उनके लिए और विवाद खड़ा कर सकते हैं। जो है थाना रामपुर बघेलान क्षेत्र अंतर्गत जो भरौआ गांव है, उसमें पंकज सिंह बघेल पिता सत्येंद्र सिंह प्रताप सिंह बघेल जो अपने मकान के सामने एक टीन शेड में जो है धान की बोरियों के नीचे जो है 4 बोरियों में गांजा छुपा करके रखा था। उसे मुखबिर की सूचना पर दबिश दी गई और बोरियों में से
12 पैकेट जो है गांजे के प्राप्त की गई है, जिनका कुल वजन 46 किलो 134 ग्राम है, जिसकी कुल कीमत 9,22,680 रुपये पाई गई है। आरोपी के विरुद्ध जो है 8/20 NDPS एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया जा करके प्रकरण अनुसंधान में लिया गया है और इसी मामले में उसके द्वारा बताया गया है कि यह गांजा जो है अनिल बागरी, पिता जयप्रताप बागरी एवं शैलन सिंह राजावत से प्राप्त किया गया था, जिनके विरुद्ध भी 8/20 एवं 29 NDPS एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। नहीं, अभी इसको प्रकरण में आरोपी बनाया गया है, इसके खिलाफ अभी जो है कार्रवाई चालू है, अनुसंधान में है। देखिए, वो अब अपराध में अनुसंधान में लिया गया है, उसका नाम मैंने बताया दिया है जो आरोपी है। आरोप में गिरफ्तार हुए। देखिए, सरकार अपना काम कर रही है और कानून अपना काम कर रही है। जो गलत करेगा उसको सज़ा मिलेगी, हमारे सरकार की खासियत है। और जिस तरह मीडिया अपने आप से रिश्तेदार बना लेता है, मेरा अनुरोध है कि पहले आप उसकी पुष्टि कर लें, उसके तथ्यों की जानकारी के बाद ही आप लोग कोई निर्णय लें। जैसे कि भाई का जा रहा है, आपके मुताबिक कौन है? मैंने बता दिया कि हमारी सरकार कानून अपना काम कर रही है। आप कह रहे हैं कि रिश्तेदार नहीं, तो कौन है? आप अपने आप से निर्णय लेते हैं, आप अपने आप से निर्णय लेते हैं। रक्षाबंधन पर आपने फोटो क्यों ट्वीट करी? पूरी विधानसभा मेरा परिवार है, पूरे विधानसभा के लोग आते हैं, तो रक्षाबंधन सब दीदी बोलती है। रक्षाबंधन पर बहुत सारे लोगों को राखी आपके अकाउंट से क्यों ट्वीट हुआ? मैं सबको राखी बांधती हूँ, जिनको सबके लिए तो मैम, अगर सारे गिरफ्तार होते तो